देखिए हमारे पास है टाटा पंच। बहुत से लोगों का ना मुझे कमेंट आता रहता है कि टाटा पंच एवरेज नहीं देती है, एवरेज नहीं देती, इसका एवरेज क्या है। भाई इसका हमारी गाड़ी तो एवरेज ही नहीं दे रही है, तो है ना टाटा पंच का एवरेज क्यों नहीं आता है मैं वो आपको बताता हूँ। जब आप ये गाड़ी शोरूम से निकालते हैं तो उसके बाद में जब आपको जब इसका एवरेज देखने को मिलता है 8, 9, 10, 15, तो लोग है ना थोड़ा से क्यूरियस हो जाते हैं कि भैया ये पंच है लेकिन ये एवरेज तो दे नहीं रही है। अब ये एवरेज क्यों नहीं दे रही है उसका एक रीज़न है, वो ना मैं तुम्हें बताता हूँ इसका रीज़न क्या है और ये क्यों अपना ये है जो एवरेज नहीं दे रही है। तो सबसे पहले तो है ना आपको इसके बेसिक चीज़ को समझना होगा कि एवरेज दे क्यों नहीं रही है। जब गाड़ी की सर्विसिंग आप करा लेते हो ना तो मेन एवरेज का फंडा वहाँ से चालू होता है। उसके बाद में अगर आपकी गाड़ी एवरेज नहीं दे रही है तो प्रॉब्लम है। तो देखो अब मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर और अब मैं ना आपको बताता हूँ बेसिक इसका क्या फंडा है। ये गाड़ी एवरेज क्या इसका लॉजिक है इसके पीछे एवरेज ना देने का। अभी देखो आपको इस गाड़ी का एवरेज दिखा रहा है 13.3 किलोमीटर पर लीटर। तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि 13.3 किलोमीटर का ही एवरेज दे रही होगी, नहीं ऐसा नहीं है। इसका क्या है ना बेसिक फंडा ये है कि आपने गाड़ी चलाई, आपने 50 किलोमीटर गाड़ी चला ली और 50 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद में गाड़ी आपने कहीं खड़ी कर ली है, यानी कि बंद भी नहीं करी है, गाड़ी खड़ी हुई है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका मीटर ऑन रहता है और जब मीटर ऑन रहता है तो सपोज करो आपने गाड़ी चलाई, उसमें आपकी गाड़ी ने एवरेज निकाला 20 किलोमीटर का, ठीक है। उसके बाद में आपने गाड़ी थोड़ी देर के लिए खड़ी कर ली या फिर स्पीड डाउन कर ली या पहले या दूसरे गाड़ी में गाड़ी को चलाया किसी ट्रैफिक वगैरह में, तो फिर वो क्या करेगा उसको वहाँ से कैलकुलेशन करेगा एवरेज में और फिर आपका जो है वो एकदम नीचे आ जाएगा, यानी कि 15 पे आ जाएगा, 14 पे आ जाएगा। तो इनिशियली मुझे भी लगता था यार गाड़ी एवरेज नहीं देती है, तो इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका प्रॉब्लम कुछ नहीं है भाई, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ना, मैं अगर हाथ लगाऊंगा तो इसका ऑटो फोकस है ना कैंसिल हो जाता है। आप ये देख रहे हैं 0 से लेके और ये 30 तक। ये मुझे नहीं पता कितनी गाड़ियों में ये फीचर आता है, लेकिन टाटा पंच में ये फीचर दिया हुआ है, टाटा की शायद और भी गाड़ियों में होगा। तो ये जो दिख रहा है ना ये बेस मैन है इनका, इस पर आपको फोकस करना है। जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो ये जो मीटर है ना मैक्सिमम 30 पे रखना चाहिए। अगर ऐसा आप करने में समर्थ हैं, आप अगर ऐसा कर सकते हैं तो आपकी गाड़ी कंपनी क्लेम करती है कि 30 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज निकालेगी। अगर आप इसको सपोज करो 30 पे मैनेज नहीं कर पाते हैं, उससे बिलो जाते हैं, तो ऑब्वियसली गाड़ी का जो है एवरेज वो और कम हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप ये पॉइंट दिख रहा है आपको ये वाला, ये अगर इस पॉइंट पे जनरली गाड़ी चलती है, जब हम चलाते हैं मार्केट में या कहीं ट्रैफिक में, तो गाड़ी हमें यहाँ पे चलती है, इस पे चलती है। बेसिकली हमारा ये यहाँ पे मेंटेन रहता है। तो इस केस में आपकी गाड़ी अगर फ्रीक्वेंटली इसी मोड पे चलती है, इसी पे आपका मीटर घूमता रहता है, तो आपकी गाड़ी एवरेज निकाल के देगी 15 का 16 का 15 का 16 का, ठीक है। अगर आप इसको गाड़ी चलाते समय मैनेज कर लेते हैं तो आपकी गाड़ी एवरेज निकाल देगी। तो इसको मैनेज कैसे करना है ना, मैंने आपको गाड़ी चला के दिखाऊंगा, तो आपको समझाता हूँ इसकी बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो बेसिकली आपको क्या है, जैसे अभी मेरी गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो गाड़ी चलने पे ना ये इसको ना मेंटेन करना है। अभी देखो ये कहाँ पे है, आधी से भी कम पे है। तो अगर ये कम पे रहेगा ना तो आपकी गाड़ी कभी भी एवरेज निकाल के नहीं देगी। और अब देखो मैंने पैडल को जरा सा है ना एक्सीलेटर को थोड़ा सा लाइट किया तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। तो इसको ना ऐसे मेंटेन करके चलना है। अब हम कितना दूर इसको ऐसे मेंटेन कर सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी गाड़ी कितना एवरेज निकाल रही है, ठीक है। तो अब मैं कोशिश करता हूँ इसको हाईली रखने की, कितना हाई मैं इसको रख सकता हूँ उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। ये अगर मैं कहूँ तो ये ना आपकी ड्राइविंग स्किल के ऊपर है, आपकी ड्राइविंग स्किल कैसी है उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि अभी गाड़ी की स्पीड 50 पे है इसलिए ये मेंटेन हो पा रहा है, नहीं, ये 80 पे भी मेंटेन हो जाता है। इसके लिए आपको ना एकदम लाइटली पैडल को यूज़ करना पड़ेगा, जो एक्सीलेटर है उसको बहुत लाइटली यूज़ करना पड़ेगा, तो ये मेंटेन हो पाता है। और मैंने किया है ऐसा, हाईवे पे बहुत ज़्यादा होता है। जब गाड़ी आप अपनी है ना हाईवे पे चलाते हैं ना, तब इसको है ना आप ध्यान दीजिए, इससे आपकी गाड़ी का एवरेज का बहुत ज़्यादा है ना डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। तो बस इस वीडियो में तो मैं यही एवरेज के बारे में बात करने वाला हूँ, बाकी किसी टॉपिक पे अलग वीडियो में बात करेंगे। तो इसको जितना आप हाई रख सकें उतना हाई रखिए और पक्का आपकी गाड़ी आपको एवरेज निकाल के देगी।